Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 typography and computer applications. आज की वीडियो में हम यूनिट 1 टाइपोग्राफी को वन शॉट वीडियो की फॉर्म में कवर करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले बात करते हैं, आपको CBSE स्टडी मटेरियल को रेफर करना है. मींस आपको बुक PDF फ्रीली CBSE वेबसाइट पर मिल जाएगी एंड वो कैसे डाउनलोड करनी है उसके लिए आपको सिलेबस वीडियो में स्टेप्स बताए गए हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं यूनिट 1 टाइपोग्राफी के बारे में. तो देखिए, टाइपोग्राफी वर्ड से आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हम टाइपिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं. तो यहाँ पर और डिटेल्स को समझने के लिए सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में समझते हैं. मींस जब टाइपराइटर्स नहीं थे तब क्या होता था, तब कैसे काम किया जाता था. तो जब टाइपराइटर्स नहीं थे, इन्वेंट ही नहीं हुए थे, तब जो भी लेटर्स डॉक्यूमेंट्स होते थे वो सभी पेन से लिखे जाते थे, हैंड रिटन होते थे. एंड क्योंकि पेन से लिखना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे एंड हो सकता है कि आप जब लिख रहे हैं आपकी राइटिंग चेंज हो जाए. मतलब होता है ना, आप कभी कभी बहुत लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं तो पहले शुरू में तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे, बट जब एंड तक आते आते आपकी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाएगी. या फिर हो सकता है कि किसी पर्सन की राइटिंग अच्छी हो ही नहीं, तो अगर उसने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिखा है तो वो सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा. तो ये सभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब चीज़ें हैंड रिटन होती हैं. इसलिए यहाँ पर हमें टाइपराइटर की नीड हुई, जिस वजह से टाइपराइटर को इन्वेंट किया गया. कुछ इस तरह का होता है टाइपराइटर. आई होप आप सभी ने देखा होगा. अगर किसी ने रियलिटी में नहीं भी देखा है तब भी आपने मूवीज़ में तो एटलीस्ट देखा ही होगा, और अगर कहीं नहीं देखा है तो आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, ये टाइपराइटर है. ठीक है, टाइपराइटर की हेल्प से हमारी ये सभी प्रॉब्लम्स जो हमें हैंड रिटन मटेरियल के साथ आ रही थी वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं. ठीक है, टाइपराइटर के लिए काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा ऑपरेटर, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट एंड इसी तरह की सिमिलर जॉब्स होती हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में. क्योंकि आपने भी ये सब्जेक्ट लिया है एंड ये एक स्किल सब्जेक्ट है. स्किल सब्जेक्ट लेने का मतलब है कि आप स्किल सीखना चाहते हैं. तो यहाँ पर आप कौन सी स्किल सीखने वाले हैं? टाइप राइटिंग की. मीन्स आपको कंप्यूटर या फिर टाइप राइटर पर कैसे टाइप राइटिंग करनी है, इस चीज़ की स्किल को आप यहाँ पर सीखने वाले हैं एंड उसकी हेल्प से आपको इस तरह की जॉब्स में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. एंड यहाँ पर आप जो भी मैटर टाइप करते हैं, मीन्स आप कंप्यूटर पर जो भी टाइप करेंगे या फिर टाइपराइटर पर जो भी टाइप करते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एंड उसे क्लियरली पढ़ा जा सकता है एज कम्पेयर टू हैंड रिटन. क्योंकि जो भी चीज़ हैंड रिटन होती है वो फिर हैंड राइटिंग के ऊपर डिपेंड करेगी कि सामने वाला उसे समझ सकता है या फिर नहीं. बट अगर हमने वो चीज़ कंप्यूटर या टाइपराइटर की हेल्प से टाइप की तो हम उसे आसानी से पढ़ पाएंगे. ओके, यहाँ पर हम टाइपराइटर्स के बारे में समझने वाले हैं. सबसे पहले कहाँ कौन सा आइडिया आया, देन कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए, फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एंड फिर अलग अलग टाइप्स के टाइपराइटर्स की बात करेंगे. यहाँ पर हम कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के बारे में भी समझेंगे एंड इसकी नीड क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने प्रिंटर यूज़ किया होगा, और अगर आपने यूज़ नहीं भी किया है सो आपको एक बेसिक चीज़ पता होगी. जब हम प्रिंटर को यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है. तो जो चीज़ हमें स्क्रीन पर लिखी हुई दिखाई देती है वही चीज़ हमें पेपर पर प्रिंटेड मिलती है, राइट. इसी तरह से अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं और वो चीज़ हमें प्रिंटेड मैटर में चाहिए, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं टाइपराइटर. टाइपराइटर कुछ इस तरह की मशीन होती है जैसी आपको यहाँ पर इमेज में दिख रही है. इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं एंड जो कैरेक्टर, जैसे यहाँ पर ए लिखा है तो ए का मतलब है कि अगर मैंने ए को प्रेस किया तो वो ए ही प्रिंट होगा एंड वो प्रिंट लाइक इम्प्रेशन होता है. इम्प्रेशन का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर जब ए प्रिंट किया है तो वहाँ पर एज सच कोई कमांड नहीं जा रही है प्रिंटिंग के लिए, वहाँ पर उस डिप्रेशन की हेल्प से जो मैंने उस की पर प्रेस किया है तो की डिप्रेशन में चली गई है, तो जब वो डिप्रेशन में गई तो उसकी हेल्प से वो चीज़ उस पेपर पर प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट जैसा इम्प्रेशन मिल जाएगा. ठीक है, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टाइपोग्राफी. अगर पूछा जाए टाइपराइटर क्या है, टाइपराइटर एक ऐसी मशीन है जिसकी हेल्प से जो कैरेक्टर्स हम प्रेस कर रहे हैं, जो भी की हमने प्रेस की है
उसी के जैसा प्रिंटेड मैटर हमें मिलता है। एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टाइपोग्राफी, जहां पर ये प्रिंट लाइक इंप्रेशंस प्रोड्यूस किए जाते हैं टाइपराइटर या फिर कंप्यूटर पर। ठीक है, सो ये था टाइपराइटर। अब बात करते हैं टाइपराइटर के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की। तो देखिए, जब टाइपराइटर नहीं था, क्योंकि तब हैंड रिटन चीज़ें होने की वजह से टाइम बहुत कंज्यूम होता था, तो ये नीड उसी से फील हुई कि हमें इतना टाइम लग रहा है, हमारा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट की जा सकती है जिसकी हेल्प से ये काम आसान बन पाए। सो इसी तरह का कुछ आइडिया मिस्टर हेनरी मिल को आया एंड उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया 1714 में इंग्लैंड में। एंड यहाँ पर जो उनका पहला अटेम्प्ट था टाइपराइटर को इन्वेंट करने का, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर उन्होंने कोशिश तो की, बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि जो सक्सेसफुल नहीं हुआ वो वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। तो जब मिस्टर हेनरी मिल ने ट्राई किया बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो बाकी लोगों को एक आइडिया मिला कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं कि इस टाइपराइटर को इन्वेंट किया जाए। देन 1829 में यूएसए के मिस्टर डब्ल्यू.ए. बर्ट ने सेकेंड अटेम्प्ट किया, जहां पर उन्होंने एक टाइप की मशीन बनाई जिसे बर्ट टाइपोग्राफर कहते थे। बट ये मशीन परफेक्ट नहीं थी, मींस जैसा काम हम चाहते थे वैसा काम इससे नहीं हो पा रहा था। एंड बाद में ये मॉडल एक फायर में गलती से एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया। सो इसके बाद काफ़ी सारे इंजीनियर्स और मैकेनिक्स ने ट्राई किया कि वो एक अच्छा टाइपराइटर बना पाएं, पर एक सक्सेसफुल मॉडल नहीं बन पाया। देन ये थी 1829 की बात, जहां पर सेकेंड अटेम्प्ट किया गया था। फिर अटेम्प्ट्स हुए हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। देन आया 1868, जहां पर मिस्टर क्रिस्टोफर ने और उनके साथ दो और लोग थे, कैर्लोस ग्लिडन एंड सैमुअल सॉल। इन तीनों ने मिलकर पहला और एफिशिएंट प्रैक्टिकल टाइपराइटर बनाया। सो यहाँ पर क्योंकि देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वहाँ पर वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए थे, बट जो सेकंड अटेम्प्ट था यहाँ पर उन्होंने एक टाइप की ऐसी मशीन बना दी थी, बट वो ना ही वो मॉडल बचा और ना ही वो परफेक्ट था जब वो था एग्जिस्टेंस में। सो यहाँ पर अभी तक हमें एज सच कोई टाइपराइटर एक्चुअल में मिला ही नहीं था। तो एक्चुअल में जो फर्स्ट टाइपराइटर हमें मिला जो एफिशिएंट एंड प्रैक्टिकल था, वो था जो मिस्टर क्रिस्टोफर ने दिया। इसलिए हम क्रिस्टोफर लैंथम शॉल्स को इन्वेंटर एंड फादर ऑफ टाइपराइटर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो 1873 में फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल टाइपराइटर लॉन्च किया गया एंड ये उसका प्रोटोटाइप है। तो जो हमने बात की थी जो फर्स्ट इन्वेंट हुआ वो 1868 में हुआ था, बट यहाँ पर बात की जा रही है कि कमर्शियली जो सक्सेसफुल रहा, मींस जिसे कमर्शियली सेल भी किया गया, हम उस टाइपराइटर की इमेज को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये उसके प्रोटोटाइप की इमेज है। ओके, शॉल्स ने बाद में और भी मॉडल्स बनाए नेक्स्ट 6 ईयर्स में एंड हर एक में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, बट ये सभी मॉडल्स सिर्फ कैपिटल लेटर्स में टाइप करते थे। बट ये जो फीचर है ये आज भी सभी मशीन्स में स्टैंडर्ड फीचर है। देन शॉल्स ने जब सक्सेसफुली एक मॉडल बना दिया, तो क्योंकि देखिए जब कोई भी चीज़ इन्वेंट हो जाएगी तो अगर उसे कमर्शियली सेल करना है तो उसको वही सेम इन्वेंटर नहीं बना सकता है मल्टीपल क्वांटिटीज़ में। सो इसलिए यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग का वर्क असाइन किया गया एक कंपनी को जिसका नाम है रेमिंगटन। सो यहाँ पर रेमिंगटन टाइपराइटर का फर्स्ट मॉडल 1874 में आया एंड ये मशीन बिल्कुल स्विंग मशीन मीन सिलाई की मशीन जैसी दिखती थी एंड इसमें कंपनी ने कुछ अपनी तरफ से भी इम्प्रूवमेंट्स किए। देन वॉशिंगटन के डॉक्टर ऑगस्ट ने मॉडिफाइड कीबोर्ड डिज़ाइन किया एंड उनका मेन पर्पस था कि इस कीबोर्ड को एक पर्सन मल्टीपल आवर्स में एक साथ काम करने के लिए यूज़ कर पाए, बट किसी वजह से ये डिज़ाइन इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। देन यहाँ पर हमें टाइपराइटिंग के दो मेथड्स के बारे में बताया गया है एंड इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर मार्क कर लेंगे, दो मेथड्स हैं, साइट मेथड ऑफ टाइपराइटिंग एंड देन नेक्स्ट इज टच मेथड ऑफ टाइपराइटिंग। तो 1877 तक
साइट मेथड ऑफ टाइपराइटिंग यूज होता था। इस मेथड में सिर्फ 2 फिंगर्स का यूज करते हुए टाइपराइटिंग की जाती थी। बट 1878 में अमेरिकन टाइपिस्ट मिस्टर चार्ल्स मैकग्यूरिन ने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया, टच मेथड ऑफ टाइपराइटिंग। इसमें बिना कीबोर्ड पर देखे एक टाइपिस्ट सारे फिंगर्स को यूज करते हुए, दोनों हैंड्स की सारी फिंगर्स को यूज करते हुए टाइपिंग कर सकता था। एंड इसकी वजह से, क्योंकि जब सारी फिंगर्स को यूज किया जाएगा तो हम इजीली टाइपिंग कर सकते हैं, स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। इस वजह से एक मेजर चेंज आया टाइपराइटर्स की हिस्ट्री में। एंड मिस्टर मैकग्यूरिन ने ये शो किया कि वो टाइप कर सकते थे 90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर रेमिंगटन टाइपराइटर पर, अगर वो टच मेथड को यूज करते थे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों मेथड्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, अभी तक जो मॉडल्स हमने डिस्कस किए वो सभी सिर्फ कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते थे। इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए रेमिंगटन कंपनी ने कीबोर्ड में एक एडिशनल की इंट्रोड्यूस की, जिसे कहते हैं शिफ्ट की। आप आज भी जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसमें भी शिफ्ट की होती है, वही काम यहाँ पर है। सो जब शिफ्ट की इंट्रोड्यूस की गई तो इसकी हेल्प से कैपिटल एंड लोअर लेटर्स दोनों टाइप किए जा सकते थे। एंड जैसे ही ये इम्प्रूवमेंट्स किए गए तो डिमांड बढ़ गई, क्योंकि अब दोनों तरह के लेटर्स टाइप किए जा सकते हैं। इस वजह से रेमिंगटन कंपनी ने अपनी और एजेंसीज ओपन की अलग अलग कंट्रीज में, यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। 1896 में इंडिया में पहली एजेंसी टाइपराइटर्स के लिए स्टार्ट की गई। ओके, एंड जैसे जैसे डिमांड बढ़ी तो और भी कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की टाइपराइटर्स के लिए। एंड इसमें सबसे मेजर नाम है अंडरवुड कंपनी, जिन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड टाइपराइटर बनाया 1896 में। एंड ये बिल्कुल परफेक्ट था, जैसा आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा है। ये है फर्स्ट स्टैंडर्ड टाइपराइटर जो 1896 में अंडरवुड कंपनी ने बनाया। यहाँ पर इसका नेम भी लिखा हुआ है। ओके, देन कुछ ऐसे टाइपिस्ट होते थे जो ऑफिसर्स के साथ ट्रैवल करते थे। क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पर आप कोई हैवी चीज़ कैरी नहीं कर सकते, पोर्टेबल टाइपराइटर्स बनाए गए जो लाइट वेट होते थे एंड ईजिली आप उन्हें कहीं भी ले जा सकते थे। ये 1931 में मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए। ये एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पर इमेज में गिवन है। देन 1938 के अराउंड टाइपराइटर कंपनीज ने इलेक्ट्रिक टाइपराइटर इंट्रोड्यूस किए एंड इसकी वजह से टाइपिस्ट बिना थके ज़्यादा काम कर पाते थे। देन जितने भी कीबोर्ड्स थे वो सभी इंग्लिश कीबोर्ड्स थे, बट टाइम के साथ साथ 20th सेंचुरी के मिड तक कीबोर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी आने लगे, इंक्लूडिंग हिंदी लैंग्वेज। मीन्स हिंदी लैंग्वेज में भी टाइपराइटर्स आने लगे बाय द मिड ऑफ 20th सेंचुरी। देन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर एक इम्प्रूव्ड वर्जन है इलेक्ट्रिक टाइपराइटर का एंड इसमें और भी एडिशनल फीचर्स हैं। ये जितने भी टाइपराइटर्स हमने यहाँ पर देखे हैं, पोर्टेबल टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी के बारे में अब हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं उन्हें यहाँ पर समराइज किया गया है। कौन सी ईयर में कौन सी इन्वेंशन हुई है वो चीज़ बताई गई है एंड ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। ओके, देन 1980s के एंड तक वर्ड प्रोसेसर एंड पर्सनल कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे। एंड क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चीज़ मल्टीटास्किंग है तो हम उसे ही प्रेफर करेंगे। जैसे अगर आप टाइपराइटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप इससे सिर्फ टाइप राइटिंग ही कर सकते हैं, बट अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है तो आप उस पर टाइप राइटिंग के अलावा और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। इस वजह से जनरली ऐसी चीज़ों को ही प्रेफर किया जाएगा जो मल्टीटास्किंग होंगी। इसलिए यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर एंड पर्सनल कंप्यूटर्स ने मोस्टली रिप्लेस कर दिया टाइपराइटर्स को। एंड इंडिया में भी टाइपराइटर्स सिर्फ वहीं पर यूज़ होते हैं जहाँ पर या तो कंप्यूटर्स कॉमन नहीं है या फिर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज मोस्टली काम कंप्यूटर्स पर ही होते हैं, क्योंकि वो मल्टी फंक्शनिंग है एंड हमारे ज़्यादा काम आएंगे एज कंपेयर टू टाइपराइटर्स। ओके, अब हम टाइपराइटर और कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस को समझने वाले हैं। सबसे पहला, अगर आपको टाइपराइटिंग आती है तो आपको जॉब मिल सकती है, प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर, कोई भी सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है।
जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं उसके लिए टाइपराइटिंग टेस्ट होते हैं। अभी तक मोस्टली टेस्ट टाइपराइटर्स पर ही होते थे, बट क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, इसी के साथ अब जनरली टेस्ट कंप्यूटर्स पर होते हैं। टाइपराइटिंग टेस्ट को कंप्यूटर्स पर ही कंडक्ट कराया जाता है। एंड जो टाइपराइटिंग होती है कंप्यूटर्स पर, वो वही मेथड यूज़ करती है जो हमने पहले डिस्कस किया था, टच मेथड ऑफ टाइपराइटिंग। एंड इसी की वजह से हम इतना फास्टली टाइप कर पाते हैं। ओके, इट इज़ अ डिज़ायरेबल स्किल। आपको पता है कि जब भी कोई भी काम मिलता है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो एज अ स्टूडेंट अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला है जो आपको कंप्यूटर से बनाना है टाइप करके, सो अगर आपको पहले से ही टाइप राइटिंग आती है तो आप इजीली अपना असाइनमेंट बना पाएंगे। इसी तरह से अगर टीचर को टेस्ट पेपर बनाना है तो वो इजीली टाइप राइटिंग से बना सकते हैं। सिमिलरली लॉयर्स को अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो टाइप राइटिंग से बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए हमेशा हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें वो स्किल खुद से आती है तो हम खुद अपना काम इजीली कर सकते हैं। इसलिए ये एक इजी टू लर्न स्किल है, हमें इसे सीखना चाहिए ताकि हम अपना काम इजीली कर पाएँ। ठीक है, देन इट हैज़ रिप्लेस्ड पेन। ऑफकोर्सली टाइपराइटर्स या फिर कंप्यूटर्स में टाइप राइटिंग के लिए आपको पेन की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर पेन को रिप्लेस कर दिया गया है। एंड जब पेन से लिखते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और टायरिंग भी होता है ये काम। अगर आपको 20 पेजेस का एक असाइनमेंट मिला है तो अगर आप उसको हाथ से लिखेंगे तो आपके लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आप उसमें बोर भी हो जाएंगे। बट अगर आपको वो चीज़ कंप्यूटर पर करने को कही गई है, आपको बोला गया है कि आपको टाइप करके असाइनमेंट सबमिट करना है, सो आप उसको कंपैरेटिवली इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इट एंश्योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप जब टाइपराइटर या कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो आपकी स्पीड भी फास्ट हो जाती है, आप फास्टली टाइप कर पाते हैं। एंड एक्यूरेसी भी होती है, मीन्स जब आप पेन से काम करते हैं तो हो सकता है गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पर कंप्यूटर और टाइपराइटर के केस में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। देन टाइम एंड एनर्जी भी सेव होता है, क्योंकि आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, स्पीड बढ़ गई है तो आपका टाइम सेव होगा, और जब आप कम टाइम के लिए काम करेंगे तो आपकी एनर्जी भी सेव होगी। देन इससे ब्लाइंड पीपल की भी हेल्प होती है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लाइंड पर्सन ब्रेल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से जब उनको टाइपराइटर्स यूज़ करने होंगे तो वो क्या करेंगे, वो ब्रेल टाइपराइटर्स यूज़ करते हैं। एंड वो स्पेशली ब्लाइंड पर्सनस के लिए भी होते हैं। एंड इसलिए ये टाइपराइटिंग उन्हें भी हेल्प करती है। ओके, इट प्रोड्यूसेस वर्क विच इज़ इम्प्रेसिव इन लुक। हमने डिस्कस किया था कि जब हैंड रिटन वर्क होगा तो ये हैंड राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छी है या फिर नहीं, एंड सामने वाले उसको समझ सकते हैं या फिर नहीं। सो अगर टाइपराइटर या फिर कंप्यूटर पर काम किया जाएगा तो वो इजीली रीड किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सभी चीज़ें प्रॉपरली डिस्प्लेड होंगी, इसलिए हम कहते हैं कि ये ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। देन इट डेवलप्स कंसंट्रेशन। अगर आप टाइपराइटर से टाइप कर रहे हैं तो आप फुल कंसंट्रेशन वहीं पर रखेंगे एंड कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगी। ये एक अच्छी ट्रेट है सभी के लिए, क्योंकि कोई भी काम होता है उसमें आपको कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है उस काम को अच्छे से करने के लिए। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैटेगरीज ऑफ टाइपराइटर्स। सो 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आप इनके नेम्स लर्न करेंगे एंड फिर इनके नेम्स के अकॉर्डिंग ही इनके फीचर्स हैं वो भी इजीली लर्न कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइपराइटर के बारे में। तो स्टैंडर्ड किस चीज़ को कहा जाता है, जो अप्रूव्ड एक्सीलेंस के अकॉर्डिंग बनती है। मींस अगर कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड है, इसका मतलब जो उसके लिए एक्सीलेंस का स्टैंडर्ड सेट किया गया था वो उसी के अकॉर्डिंग है, एंड इसी से आया है स्टैंडर्ड टाइपराइटर। सो स्टैंडर्ड टाइपराइटर एक ऐसा टाइपराइटर है जिसकी हेल्प से हम फास्टली टाइप कर सकते हैं, एंड जो भी हमें चीज़ें टाइप्ड हुई मिलेंगी वो एक्यूरेट एंड नीट होंगी। सो ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड टाइपराइटर है ये अंडरवुड कंपनी ने 1896 में बनाया था। हमने पहले भी इस मॉडल को देखा था। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड टाइपराइटर था। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स गिवन है स्टैंडर्ड टाइपराइटर्स के लिए। मींस अगर कोई भी स्टैंडर्ड टाइपराइटर है तो उसमें ये फीचर्स होंगे ही। ठीक है, सो सबसे पहला फीचर है 4 रो कीबोर्ड। 4 रो कीबोर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में,
ये इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं ये 4 रोज हैं, राइट, इन्हीं को कहा गया है 4 रो कीबोर्ड। देन सभी कीज यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलर ऑर्डर ऑफ लेटर्स में अरेंज्ड है। देन सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन मीन्स आप जानते हैं, अगर आप शिफ्ट की बात करें, अगर आप अपने ही कीबोर्ड में देखते हैं तो शिफ्ट की को कब यूज करेंगे, जब हमें स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल यूज करना हो, या फिर अगर एक की में 2 कैरेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर एक की है और उसमें यहाँ पर भी कुछ कैरेक्टर है और यहाँ पर भी कुछ कैरेक्टर है, ठीक है। तो अगर आपको ये कैरेक्टर यूज नहीं करना, ऊपर वाला कैरेक्टर यूज करना है, तो आप उसके लिए शिफ्ट ऑपरेशन यूज करेंगे, ठीक है। देन विजिबिलिटी ऑफ राइटिंग बाय फ्रंट अपस्ट्रोक टाइप बार एक्शन, ये क्या है, देखिए यहाँ पर आप जो भी टाइप करते हैं वो सेमी सर्कल में दिख जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेमी सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। सो ये सेमी सर्कल जब आप स्ट्राइक करेंगे पेपर के ऊपर, वो तभी उसके ऊपर प्रिंट करेगा, बट उससे पहले वो सेमी सर्कल में आपको दिख रहा होगा कि आपने क्या टाइप किया है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो ये सभी फीचर्स अगर किसी टाइपराइटर में है तो वो टाइपराइटर स्टैंडर्ड है, बट अगर नहीं है तो वो नॉन स्टैंडर्ड टाइपराइटर होता है, ठीक है। तो 1896 में जब तक स्टैंडर्ड टाइपराइटर नहीं बनाया गया तब तक सभी नॉन स्टैंडर्ड टाइपराइटर्स थे, बट अब सिर्फ स्टैंडर्ड टाइपराइटर्स को ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। नॉइजलेस टाइपराइटर, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कम से कम आवाज करनी है टाइपिंग करते टाइम। अब सपोज करते हैं कि कोई ऑपरेटर ऑफिसर के रूम में ही बैठा है और उसको वहीं पर टाइपिंग करनी है, तो अगर ऐसा टाइपराइटर है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है टाइपिंग करते टाइम, तो ऑफिसर को डिस्टर्ब होगा, इसलिए वो नॉइजलेस टाइपराइटर का यूज़ करेगा। सो ये नॉइज किस वजह से कम करता है या फिर आवाज़ किस वजह से कम आती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर प्रिंटिंग का प्रिंसिपल यूज़ होता है, ठीक है। 1910 में सबसे पहला नॉइजलेस टाइपराइटर बनाया गया एंड इसमें 3 रोज थी कीज के लिए एंड इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स थे तो ये सक्सेसफुल नहीं था। फिर 1925 में दोबारा कोशिश की गई एंड यहाँ पर परफेक्ट नॉइजलेस टाइपराइटर प्रोड्यूस किया गया, ओके। बट ये टाइपराइटर्स अब मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं एंड इतने ज़्यादा यूज़ में भी नहीं है। ऐसा क्यों है, मीन्स कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रही होगी। तो मेन ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर हार्डली 2 या 3 कॉपीज़ आप एक टाइम पर प्रोड्यूस कर पाते थे। मीन्स सबसे पहली कॉपी तो क्लियर निकल जाएगी, बट उसके बाद जो भी कॉपीज आएंगी वो इतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी एंड ज़्यादा कॉपीज भी नहीं निकल पाएंगी। यही मेजर ड्रॉबैक था एंड इसी वजह से ये इतने यूज नहीं किए जाते, ओके। अब बात करते हैं पोर्टेबल टाइपराइटर के बारे में। पोर्टेबल टाइपराइटर में स्टैंडर्ड टाइपराइटर के सभी फीचर्स होते हैं, बस उसमें एक चेंज होता है कि वो लाइट वेट का होता है। अब लाइट वेट का क्यों है, क्योंकि ये है पोर्टेबल, मीन्स जिसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को कहीं ले जाना है तो वो लाइट वेट होगी, तभी आप उसे आसानी से ले जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लाइट वेट होता है। एंड ये ट्रैवलिंग ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं जो जनरली ट्रैवल करते टाइम टाइपराइटर को यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर क्योंकि इसका वेट बहुत लाइट है तो आप इजीली इसे कैरी कर पाएंगे। यहाँ पर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें एक स्टैंडर्ड टाइपराइटर की तरह ही 4 रो कीबोर्ड होगा और उसके ऑपरेशन भी वैसे ही होंगे जैसे स्टैंडर्ड टाइपराइटर के होते हैं, ठीक है। ये 1931 में मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, ओके। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, ये पोर्टेबल टाइपराइटर है। पोर्टेबल से आपको याद रखना है कि इसमें सभी स्टैंडर्ड फीचर होंगे, जो भी स्टैंडर्ड टाइपराइटर में फीचर्स थे वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि ये लाइट वेट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स, फर्स्ट वन वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लिकेंस डर्फर कंपनी इन 1902। उसके बाद फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हुए और इम्प्रूव्ड वर्जन्स आए। देन अल्टीमेटली एक इम्प्रूव्ड वर्जन आया 1938 में, जिसमें सिलेंड्रिकल टाइप व्हील यूज़ किया जाता था। मींस अगर बात करें मैनुअल टाइपराइटर की तो वहाँ पर इंडिविजुअल टाइप बार्स यूज़ होते थे, बट यहाँ पर इम्प्रूव्ड वर्जन में जो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के लिए बनाया गया उसमें सिलेंड्रिकल टाइप व्हील यूज्ड था। बट ये कमर्शियल सक्सेस नहीं बन पाया, मींस इतना ज़्यादा सेल नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं थी एंड वोल्टेज भी हर एक सिटी में डिफरेंट होते थे। बट
जर्मनी में ओलंपिया टाइपराइटर्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे 1950 एंड 1970 के बीच में। ओके, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स में टाइप बार्स को एलिमिनेट किया गया एंड इंस्टेड यहाँ पर गोल्फ बॉल को यूज़ किया गया, जैसा यहाँ पर इमेज में गिवन है। इस गोल्फ बॉल के सरफेस पर आप देख सकते हैं वो सभी कैरेक्टर्स हैं जो कीबोर्ड के साथ मैच करते हैं, एंड जब भी कीबोर्ड पर कोई भी की प्रेस की जाएगी तो ये टाइपिंग हेड रिवॉल्व करता है और रिक्वायर्ड प्रिंटिंग पोजीशन पर उस कैरेक्टर को प्रिंट कर देता है। एंड गोल्फ बॉल इजीली रिप्लेस की जा सकती है प्रिंटिंग हेड से जिसके पास डिफरेंट टाइप फेसेस हो। ओके, ये जो आपको दिख रही है इसे ही कहते हैं गोल्फ बॉल। ठीक है, अब बात करते हैं मेन एडवांटेजेस की। आपको यहाँ पर हैंड्स की यूज करने की जरूरत नहीं है कैरियज को लेफ्ट से राइट पोजीशन तक लेके जाने के लिए। ओके, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर में लाइट एंड फेदर टच की रिक्वायरमेंट होती है, मींस आपको जो भी कीज प्रेस करनी है उसके लिए आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बहुत लाइटली टच कर सकते हैं। देन ऑपरेटर बहुत देर तक काम करने के बाद भी नहीं थकता है, एंड जो पेपर पर इम्प्रेशन आता है वो यूनिफॉर्म रहता है, मींस ऐसा नहीं है कि कहीं पर लाइट है कहीं पर डार्क है, नहीं, वो पूरा यूनिफॉर्म रहता है। एंड क्योंकि यूनिफॉर्म रहेगा तो हमें एक नीट वर्क मिलता है। गोल्फ बॉल को चेंज करने से डिफरेंट टाइप फेसेस यूज कर सकते हैं, एंड इसी तरह से अगर आपको मैथमेटिकल टाइपराइटिंग करनी है तो ऑर्डिनरी गोल्फ बॉल को एक ऐसी गोल्फ बॉल के साथ चेंज कर देंगे जिसमें मैथमेटिकल साइंस हो, आप मैथमेटिकल टाइपराइटिंग कर पाएंगे, बट ये फीचर ऑर्डिनरी मैनुअल टाइपराइटर में नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की। इलेक्ट्रिक टाइपराइटर का ही एक इम्प्रूवमेंट है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, एंड 1982 से इंडियन मार्केट में भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सोफिस्टिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है एंड माइक्रो चिप्स पर काम करता है ये, एंड इसमें सारी कैरेक्टर कीज वैसी ही होंगी जैसे पहले हमने टाइपराइटर्स में देखी हैं, जो मेजर चेंज है वो एडजस्टमेंट कीज में है। ओके, अब बात करते हैं सैलिएंट फीचर्स की। सबसे पहला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल फीचर्स होते हैं अलग अलग, जैसे पेपर फीड के लिए, मार्जिन के लिए, ये सभी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं। ओके, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी गिवन है, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इसमें स्टोरेज मेमोरी भी होती है बट ये लिमिटेड होती है। विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन 2-3 लाइंस की अवेलेबल होती है, जहां पर ऑपरेटर प्रिंट कमांड देने से पहले ही ये देख सकता है कि कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। देन प्रिंटिंग एलिमेंट जनरली एक डेजी व्हील होता है जिसके हर एक स्पोक के एंड पर एक करेक्टर होगा। इससे फास्ट प्रिंटिंग होती है एंड हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है। डेजी व्हील्स इजीली लोड कर सकते हैं, एंड अगर आपको चेंज करना है तो वो भी इजीली क्विकली चेंज किए जा सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट प्रिंट्स में अवेलेबल होते हैं डेजी व्हील्स। ओके, कुछ ऐसे भी टाइपराइटर्स होते हैं जिस पर बाइलिंगुअल सिस्टम अवेलेबल होते हैं, एंड यहाँ पर अगर सपोज करते हैं कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप करना है एक ही टाइपराइटर पर, तो आपको बस डेजी व्हील चेंज करना होगा और कुछ सर्टेन कोड्स चेंज करने होंगे टाइपराइटर पर। ओके, देन अगर आपको फर्स्ट पेज पर करेक्शन करने हैं तो वो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड की एक की हेल्प से हो जाएंगे। यहाँ पर करेक्टिंग टेप इंस्टॉल्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स में। ये करेक्टिंग टेप क्या करता है, सपोज करते हैं कि आपसे एक की गलत प्रेस हो गई है, तो अब ये क्या करेगा, उस की को लिफ्ट कर लेगा, उस इनकरेक्ट कैरेक्टर को लिफ्ट कर लेगा, एंड वहां पर करेक्टिंग टेप की हेल्प से करेक्ट कैरेक्टर्स को दोबारा टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं एंड ये मल्टीटास्किंग है। यहाँ पर जो टाइपराइटर से सिर्फ टाइपराइटिंग का ही वर्क हो रहा था, बट कंप्यूटर्स पर टाइपराइटिंग भी कर सकते हैं और भी टास्क कर सकते हैं, इस वजह से हम कंप्यूटर्स को प्रेफर करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर हमें कंप्यूटर के बारे में भी सीखना होगा। कंप्यूटर हम सभी यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर फील्ड में हर काम के लिए कंप्यूटर को यूज किया जाता है इजी बनाने के लिए उस काम को। एंड यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीजें होती हैं। हार्डवेयर का मतलब है ऐसे कंपोनेंट्स जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, हम उन्हें छू सकते
हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर अगर ये मॉनिटर है या फिर माउस है, कीबोर्ड है, आप इन्हें देख भी सकते हैं और आप इन्हें टच भी कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो इस कंप्यूटर के अंदर होते हैं। तो ये सिर्फ हमें दिखते हैं, ये हम टच नहीं कर सकते, ये सिर्फ हेल्प कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली रन करने में। बट ये एज सच कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं है, हम इन्हें टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली सी इट। ओके, कंप्यूटर्स को हर जगह यूज़ किया जाता है, लाइक कोई भी सेक्टर है, रेलवेज, बैंकिंग, एयरवेज, कोई भी सेक्टर हो वहाँ पर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। एंड ये किस वजह से, क्योंकि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। सो सबसे पहला है हाई स्पीड होती है, देन यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत होती है, देन एक्यूरेसी होती है, मीन्स जैसा इनपुट हम देते हैं बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट हमें मिलता है, रिलायबल होता है एंड वर्सैटिलिटी भी होती है, मीन्स हम एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क करवा सकते हैं कंप्यूटर से। ओके, अब बात करते हैं लैपटॉप्स के बारे में। सो आपने अभी तक कंप्यूटर्स देखे, कंप्यूटर्स में मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, हर चीज़ अलग अलग होती है। बट हम जब सभी चीज़ों को एक ही डिवाइस में इक्विप कर दें, वो होता है लैपटॉप। तो लैपटॉप में आपको स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, देन यहाँ पर ये डिफरेंट यूएसबी पोर्ट्स, ये सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पर इनबिल्ट मिलती हैं लैपटॉप में। एंड इसलिए इसे इजीली कैरी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट भी होता है एंड इसमें सभी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं। एंड कंप्यूटर की तरह ही यहाँ पर भी इंटरनल मेमोरी का लार्ज अमाउंट अवेलेबल होता है, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ओवर होता है। सो यहाँ पर कुछ रिव्यू क्वेश्चंस गिवन है। ये रिव्यू क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी इस चैप्टर में कवर करा दिए हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस का शेड्यूल आपको पोस्ट ऐप पर मिल जाएगा, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एवरीवन।